जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। मैंने जिस सूरत मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, इस पर कुछ गुफ्तगू करने से पेशतर आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर अपने आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार, सयाहे लामका, रूही फिदा, अंधेरी कब्र में काम आने वाले आका, मैदान महशर में हम गुनहगारों की शफाअत फरमाने वाले दाता, रहमतुल लिल आलमीन, राहतुल आशिकीन, सिराजुस सालिकीन, मिसबाहुल मुक़र्रबीन, मुहिब्बिल फ़ुक़राए वल ग़ुरबाए वल यतामा वल मसाकीन, सय्यदिस सकलैन, नबिय्यिल हरमैन, इमामिल क़िबलतैन, वसीलतना इलल्लाहि तआला फ़िद दारैन, साहिबे काबा कौसैन, महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन, जद्दिल हसन वल हुसैन, मौलाना व मौला थक़लैन, अबिल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, नूरिम मिन नूरिल्लाह की बारगाह नाज़ में एक मरतबा मोहब्बत व अक़ीदत के साथ झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। पढ़िए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और हुसूल बरकत के लिए दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मुहतरम, अब तक आप नातिया कलाम समात फरमा रहे थे। अब नात पढ़ना एक आशिकों की पहचान है। शाकान मदीना, आशिक रसूल अक्सर नातिया कलाम गुनगुनाते हैं और अपने महबूब को याद करते हैं। लगाना है, ये ज़रा गड़बड़ है। तो आइए, क्योंकि तकरीर से कबल मैं दो चार शेर ज़रूर पढ़ता हूँ, चाहे तरन्नुम में हो चाहे तर्ज में हो। दो चार शेर सुन लें ज़रा। काफ़ी ठंडा माहौल चल रहा है, आप लोग बहुत ही शांत और सुकून के साथ
बच्चों से भी और हमारे अकबर भाई से भी नातिया कलाम सुन रहे हैं, मगर जोश और जज्बा का इजहार नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि सब लोग सो रहे हैं। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहने में भी आप लोग जो है कतरा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी अल्लाह अल्लाह के रसूल का जिक्र सुने तो सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहें, तो इसमें क्या होता है कि सामने वालों को भी एक पढ़ने में जोश और जज्बा मालूम होता है, सुनने वालों की नींद भी टूट जाती है और कोई बात सुनता है तो समझ में आती है बात। कलाम कुछ ऐसे होते हैं कि सख्त किस्म के होते हैं, जल्दी समझ में आता नहीं, इसलिए जो है आदमी भी चुपचाप रहता है। एक मरतबा और हुसूल बरकत के लिए दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़िबला वो काबा ईमान रसूल अरबी, दो जहां आप पे कुर्बान रसूल अरबी। आला हज़रत फरमाते हैं, करो तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, और दो जहां से भी जी नहीं भरा। दो जहां भी आपके कदमों पे कुर्बान कर दूं तो जी नहीं भरा, क्या करूं करोड़ों जहां नहीं। इसलिए फरमाते हैं, शायर ने लिखा है, क़िबला वो काबा ईमान रसूल अरबी। क़िबला भी हैं आप, काबा भी हैं, रसूल अरबी, दोनों जहान आप पे कुर्बान रसूल अरबी। और फरमाते हैं, तेरा दीदार है दीदार इलाही मुझको। मूसा अलैहिस्सलाम को याद कीजिए, बार बार भेजा, जाइए कम करा के आइए। ये कम कराना मकसद नहीं था, मतलब मकसद ये था कि आप रब को देखेंगे, मैं आपको देखूंगा, मेरी जियारत हो जाएगी इसी में। तेरा दीदार है या रसूल अल्लाह, तेरा दीदार है दीदार इलाही मुझको। तेरा दीदार है दीदार इलाही मुझको। तेरी उल्फत मेरा ईमान रसूल अरबी। तेरी उल्फत मेरा ईमान रसूल अरबी। और फरमाते हैं, कोई बेहतर है तो आदम बेहतर, नूह बेहतर, इब्राहिम बेहतर, इस्माइल बेहतर, सुलेमान बेहतर, दाऊद बेहतर, ए टू जेड जितने भी अंबिया किराम लेंगे सब बेहतर हैं। तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम बेहतर हैं। इसलिए फरमाता है शायर, कोई बेहतर है तो बेहतर से भी बेहतर तुम हो। कोई बेहतर है तो बेहतर से भी बेहतर तुम हो। सबसे आला है तेरी शान रसूल अरबी। सबसे आला है तेरी शान रसूल अरबी। और चांद हो तुम तो रसूलान सलफ उतारे हैं। या रसूलल्लाह, आप चांद हैं, बाकी जितने रसूल अंबिया आए सबके सब सितारे हैं। चांद हो तुम तो रसूलान सलफ तारे हैं। चांद हो तुम तो रसूलान सलफ तारे हैं। सब नबी दिल है तो तुम जान रसूल अरबी। सब नबी दिल है तो तुम जान रसूल अरबी। मजमे हश्र में इस शान से आए बेदम। मजमे हश्र में इस शान से आए कादरी। हाथ में हो तेरा दामन रसूल अरबी। हाथ में हो तेरा
या दामन रसूल अरबी। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम कहते हैं कि ये रात जागने का है। मैं समझ रहा हूँ ये रात जागने का नहीं, ये रात सोने का है। हाँ नहीं, ये रात सोने का है, जागने का नहीं। हज़रत अली फरमाते हैं ज़मीन के ऊपर काम करो, ज़मीन के अंदर आराम करो। ये रात में जो जागेगा बाकी रातों में वो सोएगा। तो ये रात जागने का है कि सोने का है? हाँ सोने का है, ये रात सोने का है। समझ में आ रही बात? दो लफ्ज, यानी इस रात में जो जागेगा वो सोएगा, एक हिसाब। दूसरा ये रात सोने का है, सोना चांदी। ये रात क्या है? सोने का है। जो इस रात में जागता है वो सोना ही सोना बटोरता है। इसलिए कहते हैं क्या ये रात सोने का है। सोने से मुराद खाली वही सोना मत लीजिए कि बिस्तर में जो सोया जाता है, ये सोना चांदी भी लीजिए। ये रात सोने का है। हाँ, जो इस रात में जागा, सोने हीरे जवाहरात मोती से अपने दामन मुराद को भर लिया। समझ में आ रही है बात? हजरात मोहतरम कुछ ही गुफ्तगू करूंगा, कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करूंगा। सबसे पहली बात यह है कि हदीसों में आता है, अल्लाह के नबी मक्की मदनी प्यारे प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, जो इस रात में 3 मरतबा कलमा तैयबा का विर्द करेगा। कितने मरतबा? 3 मरतबा विर्द करेगा, उसको 3 चीजें मिलेंगी। एक नंबर, जब वो पहली मरतबा कलमा तैयबा का विर्द करेगा तो उसकी मगफिरत हो जाएगी। दूसरी मरतबा जब कलमा तैयबा का विर्द करेगा आज की रात में, तो उसको जहन्नम से आजादी मिल जाएगी। तीसरी मरतबा जब वो जिक्र करेगा कलमा तैयबा का, तो उसको जन्नत में दाखिला हो जाएगा। तो आइए पहले यही काम हो जाए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरी मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और फरमाते हैं जो इस रात में रमजानुल महीना, रमजान मुबारक के महीने में 4 काम करना चाहिए। इससे पहले भी मैं बताया हूँ और आज मुबारक रात है जो भी बता रहा हूँ। 4 काम जरूर करना चाहिए। अक्सर दुआ भी उसके साथ करता हूँ कि पहली मर्तबा यह है कि कलमे की कसरत करो। हुजूर ने क्या फरमाया, इस महीने में कलमे की कसरत करो। वही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अफजलु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तमाम जिक्रों में अफजल जिक्र कलमा का जिक्र है। मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा जन्नत में दाखिल हो गया, हुजूर की हदीस है। तो 4 काम कसरत से करो। पहला काम कलमे तैयबा का विर्द करो। दूसरा काम इस्तिग़फ़ार करो। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आप लोग करते हैं, तरावी में बार बार पढ़ते हैं इसको। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। 2 हो गया। तीसरा काम ये दुआ मांगे रब की बारगाह में, या अल्लाह हमें तू अपनी जन्नत अता फरमा, क्योंकि ये रब के देने का महीना है। रब जो है मोमिन के दामन मुराद को भर भर कर देता है। मांगो तो सही। रब खुद कुरान अज़ीम में फरमाता है, तुम मुझसे मांग मैं तुझे अता करूंगा। तुम मुझसे मांग मैं तुझे अता करूंगा। तो मांगना है, खाली चुपके रहने से नहीं, मांगना है। तो हमें जन्नत मांगना है। या अल्लाह हम तुझसे तेरी जन्नत मांगते हैं, अपनी जन्नत अता कर दे। हम तुझसे तेरी जन्नत मांगते हैं, मैं अपनी जन्नत अता फरमा दे। 3 चीज हो गई, याद रहेगी कि नहीं बात? पहला कलमा तैयबा का विर्द करना, दूसरा इस्तिग़फ़ार करना, तीसरा जन्नत रब से मांगना है, चौथा जहन्नम से पनाह मांगना है अल्लाह की। या अल्लाह तू हमें जहन्नम से अपनी पनाह अता फरमा, अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, जहन्नम हमारे करीब भी ना आ पाए।
हमें जहन्नम से अपनी पनाह में रख। ये 4 दुआ कसरत से करना चाहिए। जी क्या करते हैं? अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार हम लोग जो है दुआओं में पढ़ते हैं लास्ट में, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, या अल्लाह हमें बचा जहन्नम से, हम तेरी पनाह चाहते हैं, हमें अपनी पनाह अता फरमा दोज़ख से, आग से, आग से मुराद वही जहन्नम। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, हमें अपनी पनाह अता फरमा जहन्नम से। तो एक चीज हो गई। तीसरी चीज में आ जाइए आप कि जो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो कोई शबे कदर में सूरतुल कद्र को 7 मरतबा पढ़ेगा, साल भर तक हर बला से महफूज रहेगा, साल भर तक हर बला से महफूज रहेगा, और 70,000 फरिश्ते उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहेंगे। 70,000, 1-2 नहीं। अब अगर आपके लिए कोई दुआ के लिए हाथ उठा देता, एक दुआ दे देता, तो आप खुश हो जाते हैं उनकी दुआ पर। लेकिन 70 फरिश्ते नहीं, 70-100 नहीं, 70,000 फरिश्ते आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। कितनी बड़ी बात है। और वो मुक़द्दस मासूम अल्लाह के फरिश्ते रब की बारगाह में जब दुआ करेंगे तो उनकी दुआ कबूल हो। 70,000 फरिश्ते दुआ करेंगे। और गैर रमजान में जुम्मा के दिन जो भी इसको पढ़ेगा, किसको? सूरतुल क़द्र को, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, जो भी इसको पढ़ेगा तो पूरे लोगों को जितना सवाब मिलेगा वो अमल करने का, अपना अपना नमाज पढ़ने का, जिक्र अस्कार करने का। जो इन्ना अंज़लनाहु पढ़ेगा उसको तमाम लोगों के सवाब के बराबर सवाब मिलेगा। हाँ, इसलिए ये सूरत ऐसी बरकत वाली सूरत है कि खास तौर से रब ने अपने हबीब को अता फरमाया। इसलिए इस सूरत को पढ़ लीजिए 7 बार, ताकि हर बला से महफूज हो जाएं। बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कभी कभी ऐसे बलाओं में घिर जाता है कि जिंदगी ही खत्म हो जाती है, मगर वो पता ही नहीं लगा पाता कि मैं किस मुसीबत में फंसा हूँ। बज़ाहिर इलाज करता है डॉक्टर का और उसकी जिंदगी फंसी रहती है बलाओं में। बहुत सारे ऐसे लोग देखे जाते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे बलाओं में फंस जाते हैं कि जल्दी उसको छोड़ता भी नहीं। बहुत सारे देखे जाते हैं। अल्लाह ताला हमें हर बला से, हमारे औलाद, हमारी अहलो अयाल को हर बला से महफूज रखे। इसलिए इस सूरत को पढ़ लीजिए। क्योंकि मैं इसलिए पढ़ाता हूँ, जिसको याद है वो तो पढ़ लेंगे 7 बार, जिसको याद नहीं है तो बेचारे वो पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, पढ़ लीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि
अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। 7 मरतबा मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को साल भर हर तरह के बलाओं और आफतों से महफूज रखे और रब की बारगाह में दुआ है उन 70,000 फरिश्तों की मग़फ़िरत की वजह से हम तमाम लोगों की मग़फ़िरत फरमाए। आज की रात जब आई तो इस रात के बारे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आका अलैहिस्सलाम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, जब मुझे शब क़दर के बारे में पता चल जाए तो मैं क्या पढ़ूं? शब क़दर के बारे में मालूम हो जाए कि आज शब क़दर है, मुझे इल्म हो जाए इस चीज़ का, तो मैं कौन सी दुआ पढ़ूं? तो हुज़ूर ने फरमाया ये दुआ पढ़, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। असल में है फ़अफ़ु अन्नी, मैंने सेगा को बदल कर कहा फ़अफ़ु अन्ना, यानी ये तने तनहा पढ़ने के लिए अल्लाहुम्मा इन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, ए अल्लाह तू मुआफ़ फरमाने वाला है, इन्नका अफ़ुव्वुन तू मुआफ़ फरमाने वाला है, व तुहिब्बुल अफ़्व और मुआफ़ फरमाने को तू पसंद फरमाता है। फ़अफ़ु अन्नी है असल में, मैंने कहा फ़अफ़ु अन्ना, फ़अफ़ु अन्नी तू मुझे माफ़ कर दे, फ़अफ़ु अन्ना तू हम सबों को माफ़ फरमा दे, हम सबों को माफ़ फरमा दे, तू ये दुआ कर। हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को ये दुआ बताई। कौन सी दुआ है ये? शब क़दर की दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। ज़रूर ये दुआ पढ़ते रहना चाहिए इस रात में ख़ास तौर से। मैंने अपना मौज़ूए सुख़न जो बनाया है उसी सूरत को जो आप सूरत 7 मरतबा आपने सुना है, ज़रा उसका तर्जमा सुन लीजिए, उसका मतलब माना सुन लीजिए, समझ में आएगा आप लोगों को कुछ। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, अल्लाह ताला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु, बेशक हमने इसे उतारा लैलतुल क़द्र में। किसको उतारा? कुरान अज़ीम को उतारा। बेशक हमने उतारा लैलतुल क़द्र में। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुमने क्या जाना कि लैलतुल क़द्र क्या है? रब खुद ही फरमाता है तुमने क्या जाना कि लैलतुल क़द्र क्या है? फिर आगे खुद ही वजाहत करता है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, लैलतुल क़द्र जो है क़द्र की जाने वाली रात 1000 महीने से भी अफजल है। लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से भी अफजल है। अच्छा, पहले क्या कहा? बेशक हमने उतारा लैलतुल क़द्र में, तो कुरान जो उतारा लैलतुल क़द्र में तो एक ही रात में उतार दिया। तो आसमान दुनिया से लोहे महफूज पर उतारा एक ही बार में। समझ में आ रही बात? लोहे महफूज में एक बार उतारा, और लोहे महफूज से फिर हुजूर तक जो पहुंचा कुरान 23 साल तक,
20 पर 3 साल तक धीरे धीरे जब जैसी आयत की जरूरत पड़ी वो उतरता रहा हुजूर के पास। समझ में आ रही बात? कुरान एक बार में उतरा लोहे महफूज में, और लोहे महफूज से फिर हुजूर की बारगाह में कितने साल में? 23 साल। हुजूर ने नबूवत का ऐलान कितने साल में किया? 40 साल की उम्र में। आप पर्दा कितने साल में किए? 63 साल की उम्र में। तो कितने साल हो गए? नबूवत के ऐलान के बाद से लेकर आपके पर्दा फरमाने तक कुरान कंटिन्यू उतरता रहा। समझ में आ रही बात? हाँ, इसलिए कहते हैं कि 23 साल तक कुरान उतरता रहा। कहा? नबी की बारगाह। क्या कहा? तुमने क्या जाना कि लैलतुल क़द्र क्या है? फिर आगे वजाहत फरमाया लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से अफजल है। हाँ, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु, उस रात में होता क्या है? तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, इस रात में फरिश्ते उतरते हैं और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरते हैं। रूह तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, इस रात में उतरते हैं ये फरिश्ते और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने रब के हुक्म से। मिन कुल्ल अम्र, तमाम मामलात को लेकर, यानी पूरे साल के मामलात लिख दिए जाते हैं। किसको क्या रोज़ी मिलेगी, किसको कौन सा जो है क्या कौन सी औलाद मिलेगी, किसको कहाँ से रोज़ी मिलेगी, सारे मामलात को, पूरे साल में होने वाले मामलात को लिख दिया जाता है। कुल्ल अम्र सलाम, सलामती हिया हत्ता मतलाइल फज्र, कब तक? ये सलामती वाली रात भी है। कब तक? जब तक ये फजर तुलू ना हो जाए। हिया हत्ता, यहाँ तक के ये क्या हो जाए? तुलू हो जाए फजर, मतलाइल फज्र। तो ये उसका तर्जमा है। इसकी वजाहत और भी बहुत सारी है। बहरहाल ये शब कदर ही है, ये शब कदर ही है। आज की रात के बारे में शब कदर का जिक्र आया है। बहुत सारे अइम्मा-ए किराम का इसमें इख्तलाफ है। इमाम 4 हैं, इमाम आज़म, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम हम्बल। इमाम आज़म फरमाते हैं कि शब कदर 27वीं को है। इमाम शाफ़ी फरमाते हैं शब कदर 21वीं को है। इमाम मालिक, इमाम हम्बल फरमाते हैं कि शब कदर ताक रातों में ढूंढा जाए। ताक रातों में 21, 23, 25, 27, 29 ताक रातों में ढूंढा जाए। ये चारों इमाम के कौल हुए। इतने इमामों के इख्तलाफात होने के बावजूद हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल अजीज या अब्दुल्ला इब्ने उमर, वो फरमाते हैं कि शब कदर 27वीं को है। उबई इब्ने काब वो फरमाते हैं कि शब कदर 27वीं को है। हजरत गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि शब कदर 27वीं को है। हजरत इमाम आजम वो फरमाते हैं कि शब कदर 27वीं को है। हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी वो फरमाते हैं कि शब कदर 27वीं को है। ये बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन जो कह रहे हैं कि शब कदर 27वीं को है, दलील क्या इनके पास? दलील के ऊपर, दलील के तौर पर ये सूरह कद्र को पेश करते हैं। क्या पेश करते हैं? कि सूरह कद्र में 30 वर्ड हैं। कितने? 30 वर्ड हैं। बिल्कुल याद रखिए, सूरह कद्र में 30 वर्ड हैं और 30 में से 27वां वर्ड जो है हिया है। हिया, हिया का माना ये, हिया का माना ये, यानी यही हो रहा था जिसमें कुरान उतारा गया। 30 वर्ड है, 30 में से 27वां वर्ड हिया है। उस एतबार से कहते हैं कि ये लफ्ज इशारा कर रहा है हिया, ये इसी रात के ताल्लुक से। एक दलील पेश करते हैं। दूसरी दलील पेश करते हैं कि इन्ना अंज़लनाहु में लैलतुल क़द्र, लफ्ज़ लैलतुल क़द्र, क़द्र की जाने वाली रात, यानी लैलतुल क़द्र का लफ्ज़ 3 बार आया है। लैलतुल क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। 3 बार आया है लैलतुल क़द्र। एक बार गिनिए लैलतुल क़द्र में कितने हुरूफ हैं? 9 हुरूफ हैं। कितने हैं? लैलतुल क़द्र में 9 हुरूफ हैं। अब 3 बार को ज़रब दिए तो कितना होता? 27 हो जाता, 27 हो जाते। तो इसलिए कहते हैं कि ये 27वीं ही को शब कदर है। इसलिए ये हुरूफ को अगर ज़रब लगाया जाए, निकाला जाए तो 27 निकलते हैं। इस एतबार से शब कदर इसी रात में। समझ में आ रही बात?
अल्लामा शेख अबुल हसन खरकानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने पाए के बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं जब से बालिग हुआ कभी ऐसा इत्तेफाक ही नहीं हुआ कि मैं शब कदर नहीं पाया। शब कदर का पता लगा लेते थे। जब से मैं बालिग हुआ ऐसा लगा ही नहीं कि शब कदर मुझे मिला नहीं। हर बार मुझे शब कदर मिला, हर बार शब कदर को मैं पहचाना। बताते हैं कि जब भी रमजान चारशंबा और इतवार से शुरू हुआ तो शब कदर मुझे 29वीं को मिला। रमजान किससे शुरू हुआ? चारशंबा के दिन शुरू हुआ या इतवार के दिन शुरू हुआ तो मुझे शब कदर कौन सा दिन मिला? 29वीं को, 29वीं रमजान को। उसके बाद फरमाते हैं जब पीर के दिन से रमजान शुरू हुआ तो मुझे शब कदर 21वीं को मिला। पीर को अगर शुरू हुआ तो मुझे शब कदर कौन सा दिन मिला? 21वीं को। और जब भी मंगल और जुम्मा को शुरू हुआ तो शब कदर 27वीं को मिला। मंगल के दिन रमजान शुरू हुआ या जुम्मा के दिन रमजान शुरू हुआ तो शब कदर 27वीं को मिला। अच्छा, जब भी जुमेरात को शुरू हुआ तो शब कदर 25 को मिला। और जब शनिचर को शुरू हुआ जब कभी तो शब कदर 27 को मिला। तो 27 का हिस्सा कितना आया? मंगल और जुम्मा और शनिचर, 3 दिन शब कदर का जिक्र किया है 27वीं को। और इस बार रमजान कब शुरू हुआ? जुम्मे से शुरू हुआ है। उस एतबार से भी आज शब कदर है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को शब कदर मिल चुकी है। इसलिए ये रात में जहाँ तक मुमकिन हो, जैसा मुमकिन हो, थोड़ा बहुत जागने की कोशिश कीजिए। पूरी जिंदगी तो सोते रहते हैं और आज की डेट में हम लोग जितना सोते हैं चैन से, पहले के मुसलमान कहाँ सोते थे? पहले के मुसलमान इतना आराम से नहीं सोते थे। वो तो जंगो जदाल और लड़ाई करके अपनी जिंदगी को राह खुदा में कुर्बान कर देते थे। हम तो आज आसानी जिंदगी गुजार रहे हैं, आसान से खा रहे हैं, पी रहे हैं। हमारे मुसलमान जो पहले ज़माने, नए नए ज़माने में गुजरे, शुरू इस्लाम में कितनी तकलीफ़ें और सऊबतें और मुसीबतें बर्दाश्त की हैं कि अगर उसको शुमार किया जाए और बयान किया जाए तो आदमी जो है रो रो कर बेहाल हो जाए। इतनी तंग दस्तियाँ, इतनी परेशानियाँ, इतनी मुसीबतें झेली हैं हज़रात मोहतरम। तो शब कदर आज की ही रात है, इसलिए आज की रात फजीलत वाली रात है। जहाँ तक मुमकिन हो हमें आज की रात इबादत करनी है। और शब कदर की रात में फरमाते हैं हज़रत उस्मान इब्नुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका एक गुलाम था, वो फरमाते हैं कि हुजूर मैं एक अजीब कैफियत देखता हूँ समंदर के पानी में। साल भर मैं समंदर में सफ़र करते रहता हूँ, एक अजीब कैफियत देखता हूँ समंदर के पानी में। ये कैफियत ये होती है कि पूरा साल समंदर का पानी खारा ही रहता है, नमकीन ही रहता है, लेकिन एक रात ऐसी आती है जिस रात में जो है समंदर का पानी मीठा हो जाता है। हज़रत उस्मान इब्न आस ने कहा अपने गुलाम से कि इस बार जब पानी मीठा हो जाए तो मुझे बताना। ऐसे ही सफ़र करता रहा, वक्त गुजरता रहा। एक दिन अचानक देखा कि पानी आज समंदर का मीठा होगा, क्योंकि वो इस्तेमाल करते, वजू करते और पानी महसूस हो जाता आज मीठा है, आज खारा है। अचानक हर दिन खारा पानी से आदमी वजू करे और अचानक मीठे पानी से वजू करने लगे तो कैसा लगेगा? अरे बिल्कुल ऐसा का बदला हुआ। फौरन आया और अपने आका से कहा कि हुजूर आज की रात जो है पानी मीठा हो गया है। कहा कि यही वो रात है शब कदर की, कि शब कदर की रात में अल्लाह ताला समंदर के पानी को भी मीठा कर देता है। समंदर का पानी अल्लाह ताला शब कदर की रात को मीठा फरमा देता है। हज़रात मोहतरम, तो ये रात बहुत ही फजीलत वाली रात है। इसी रात के बारे में हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत फरमाते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बाहर निकले। रमज़ान का महीना था, लोग इबादत में मसरूफ़ थे और हुजूर भी अपने हुजरे में इबादत में मसरूफ़ थे। बाहर निकले और हुजूर ने सोचा कि मैं शब कदर बता दूं कि शब कदर कौन सी रात है, अपने सहाबा को बता दूं। आप इसी सोच में निकले थे कि दो आदमी झगड़ रहे थे आपस में, शब कदर के ताल्लुक से झगड़ रहे थे। उन दोनों के झगड़ने की वजह से हुजूर ने शब कदर के बारे में जिक्र नहीं किया।
और शब कदर का तयन उठा लिया गया। हुजूर ने फरमाया मैं इस नियत से निकला था कि तुम्हें शब कदर बता दो कि कौन सी रात शब कदर है, लेकिन इन दोनों के झगड़ा करने की वजह से इसका तयन उठा लिया गया, अब दोबारा बताया नहीं गया। इसलिए हुजूर ने फरमाया अब शब कदर को तुम ताक रातों में ढूंढो। कौन सी रातों में? ताक रातों में ढूंढो। तो ये भी कोई बड़ी बात तो नहीं, 5 रात, 21, 23, 25, 27, 29, 5 रात है। अगर आदमी कोशिश करे हमें कुछ भी पढ़ने को मिल जाए अगर उस रात में, तो यही तो हमारे लिए सादत है, यही तो बहुत बड़ी बात है। शब कदर क्योंकि 1000 महीनों से अफजल वाली रात है हज़रत मोहतरम, यही वो बरकत वाली रात, मुबारक रात है जिस रात में तमाम साल भर होने वाले मामलात पेश किए जाते हैं। यही वो रात है जिस रात में आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के जो भी सामान लगे तमाम सामानों को जमा किया गया। यही वो रात है जिस रात में फरिश्तों को पैदा किया गया। यही वो रात है जिस रात में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को चौथे आसमान पर उठा लिया गया है। यही वो रात है जिस रात में जन्नत में दरख्त लगाए गए। यही वो रात है जिस रात में बनी इसराइल की तौबा कबूल हुई। बनी इसराइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, उन्होंने गुनाह का काम किया तो उसको तौबा करने का मौका मिला, तो यही वो रात है जिस रात में उनकी तौबा कबूल हुई। हज़रत मोहतरम ये रात बहुत ही फजीलत व बरकत वाली रात है। इस रात के बारे में अल्लाह के नबी मक्की मदनी प्यारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इस रात में जब शब कदर की रात आती है तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने फरिश्तों की एक जमात के साथ ज़मीन पर एक झंडे के साथ हाजिर होते हैं। वो हरा झंडा होता है, उस हरे झंडे को काबे के ऊपर गाड़ दिया जाता है और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 100 बाजू हैं। कितने? 100 बाजू, ये बाजू उड़ने के 100 पर हैं, 100 बाजू हैं, लेकिन 2 पर ऐसे हैं जो खास तौर से वो शब कदर की रात ही को खोली जाती है। और वो दोनों परों को जब फैलाते हैं हज़रत जिब्राइल, तो मशरिक से लेकर मगरिब तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक आपके पर पहुंच जाते हैं। और फरिश्तों की जो हजारों हजार जमात रहती है, तो वो तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया जाता है कि तुम रुए जमीन के कोने कोने चप्पे चप्पे में फैल जाओ, जहां जहां मोमिन और मुसलमान आबाद है हर जगह पहुंच जाओ। जहां कहीं मुसलमान जिक्र कर रहा है, दुरूद पढ़ रहा है, क़याम कर रहा है, क़ुऊद कर रहा है, सुजूद कर रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, दीन के नाम पर कुछ भी कर रहा है, उनसे मुसाफा करो, उनको सलाम कहो और उनकी दुआओं में आमीन कहो। ये फरिश्ते पूरी रात लोगों से मुसाफा करते, पूरी रात लोगों से सलाम कहते, उनकी दुआओं में आमीन कहते, पूरी रात चलता रहता। यहाँ तक कि जब सेहरी का टाइम खत्म हो जाता, मतलाइल फज्र का आया है लफ्ज़, यहाँ तक कि फजर तुलू हो जाए। फजर तुलू कब हो जाता? जब ईशा का टाइम खत्म हो जाता। ईशा का टाइम खत्म, सेहरी खत्म। समझ में आ रही बात? ईशा का टाइम खत्म, सेहरी खत्म, फजर का टाइम शुरू। तो उस वक्त फरिश्तों को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम चलने का अब हुक्म जारी करते हैं। फरिश्तों चलो, अब चलने का हुक्म है। तो सब फरिश्ते जमा हो जाते हैं, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और आकर अर्ज करते हैं, पूछते हैं, ऐ फरिश्तों के सरदार, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए क्या किया? उम्मत के लिए क्या किया अल्लाह ताला ने आज की रात? तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आज की रात अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के तमाम उम्मत पर नजर करम फरमाया। नजर करम फरमाना अल्लाह का अपने बंदे पर बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने नजर करम फरमाया और उन पर करम ये फरमाया कि अल्लाह ताला ने 4 किस्म को लोगों को छोड़कर सारे लोगों को माफ कर दिया। अल्लाह अकबर। 4 किस्म के लोगों को छोड़कर सारे लोगों के गुनाहों को माफ कर दिया। मतलब यूं समझिए, जिन जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका था गुनाह करने की वजह से, सारे लोगों को अल्लाह ताला ने जन्नत में आला मकाम अता फरमा दिया। वो कौन लोग हैं? तो फरमाते हैं कि वो लोग जो माँ बाप के नाफरमान हैं, माँ बाप की फरमा बरदारी नहीं करते, माँ बाप को सताते, माँ बाप को तकलीफ देते हैं, वो लोग हैं, उनको माफ नहीं करता। दूसरा कौन है? शराब का आदी,
जो शराब कंटिन्यू पीता है, शराब आदतन पीता है, उसको पीना है, वो पीना पानी की तरह बना लिया, जैसे पीना पानी पीना ही है, पानी पिए बगैर चारा नहीं, ऐसे ही शराब का जो आदी बन गया उनका भी वही हाल है, उनकी भी मगफिरत नहीं होती, उनको भी माफ नहीं फरमाता। तीसरे लोग वो हैं जो लोग रिश्ते काटते हैं, रिश्ते को काट डालते हैं, मतलब तू मेरा आज से भाई नहीं, तू मेरी बहन नहीं, तू मेरा बाप नहीं, रिश्ते को काट। इस तरह से रिश्ते काटने वाले को भी अल्लाह ताला माफ नहीं फरमाता। और चौथे लोग कौन हैं? जो बुग़्ज़ रखते हैं, इनाद रखते हैं, जलते हैं दूसरे से, दूसरे की इज्जत देखकर, दूसरे की दौलत देखकर, या दूसरे की किसी और चीज के बुनियाद पर बुग़्ज़ और इनाद रखते हैं, उससे जलते हैं। ऐसे लोगों को भी अल्लाह ताला माफ नहीं फरमाता। ये चार किस्म के लोगों के सिवा तमाम लोगों को अल्लाह ताला आज की इस रात के सदक़े में माफ फरमा देता है। इसलिए हम अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम चीज़ों से हमेशा हमेशा के लिए पाक रहें। माँ बाप की नाफरमानी ना हो, और शराब से तो हमेशा दूर रहें, क्योंकि शराब को कहा गया है उम्मुल खुबाइस। शराब तमाम गुनाहों की क्या है? माँ है। जैसे माँ बच्चों को जन्म देती है, ऐसे ही शराब गुनाहों को जन्म देता है। शराब गुनाहों को जन्म देता है। शराब पीता है, गाली भी बकता है, शराब पीता है तो झूठ भी बोलता है, शराब पीता है तो ज़िना में भी मुब्तला हो जाता है, शराब पीता है तो अब कुछ भी करेगा, वो तो होश हवास में नहीं है, 1 से 2, 2 से 4 करता रहेगा। शराब को उम्मुल खुबाइस, गुनाहों की माँ कहा गया। और बुग़्ज़ व इनाद ना रखें एक दूसरे के लिए, दिल खोल कर दुआ दें। कभी भी अगर किसी से बुग़्ज़ व इनाद या जलन आ भी जाए किसी की कोई चीज़ देखकर, तो दुआ कर दीजिए उनके लिए, या अल्लाह इनकी रोज़ी में बरकत फरमा दे, इनके इल्म में बरकत अता फरमा, इनकी खूबसूरती में बरकत अता फरमा दे, ताकि आपके दिल से वो जलन दूर हो जाए। हाँ, एक हदीस हुई। दूसरी हदीस में यूं फरमाया, अल्लाह के नबी मक्की मदनी प्यारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हुजूर हजरत जिब्रील इस्लाम सिदरा के फरिश्तों की एक बहुत बड़ी जमात के साथ, बाज़ रिवायतों में आया है कि जितने कंकर हैं रुए जमीन पर, उतने कंकर के तादाद के बराबर फरिश्तों को लेकर जमीन पर हाजिर होते हैं। कितने कंकर हैं? एक टिप्पर में देखे तो लाखों करोड़ों के तादाद में आपके कंकर आ जाएंगे। अब कितने कंकर हैं दुनिया में, उतने तादाद के बराबर फरिश्ते हाजिर होते हैं। तो 4 झंडे होते हैं इस रिवायत में। क्या 4 झंडे? एक काबा में, एक हुजूर के कब्र अनवर पे गाड़ा जाता है, एक बैतुल मुक़द्दस में, एक तूर सीना। बैतुल मुक़द्दस हमारा है, इसलिए फिलिस्तीन वाले आज लड़ रहे हैं। फिलिस्तीन वाले जो आज लड़ रहे हैं, लेकिन क्या कहा जाए अपने मुसलमान ममालिक से, इन बादशाहों से जो अपनी हुकूमत बागडोर को संभाले हुए हैं। यहाँ फिलिस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म पे जुल्म होता जा रहा है। हर रमजान को लोग शहीद होते हैं, हर रमजान में नमाज पढ़ने से रोका जाता है, हर रमजान में तकलीफ पहुंचाई जाती है मुसलमानों को। लेकिन पता नहीं ये जो जितने भी मुसलमान ममालिक के बादशाह हैं चुपचाप सो रहे हैं, समझ रहे हैं कि इनसे हिसाब नहीं लिया जाएगा। ये समझते हैं कि इनसे पूछा नहीं जाएगा, पूछा जाएगा इनसे, एक एक करके पूछा जाएगा, एक एक करके इनसे जो है इसके बारे में सवाल और जवाब होगा कि मुसलमानों पर हमला किया जा रहा था, तुम क्यों चुपचाप बैठे थे? क्योंकि कहा गया मुसलमान सारे के सारे एक जिस्म के मानिंद हैं। अगर पैर को तकलीफ पहुंचे तो आपको तकलीफ नहीं रहेगी, हाथ को तकलीफ पहुंचे तकलीफ नहीं होगी। ऐसे ही आपके जिस्म में कहीं भी तकलीफ हो तो पूरा जिस्म बेचैन बेचैन बेकरार रहता है। ऐसे ही मुसलमान एक जिस्म के मानिंद हैं। कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचेगी तो हमको तकलीफ पहुंचेगी। हमारे पास ताकत नहीं कि हम इसके बारे में सोचें, कुछ करें। अल्लाह ताला ने जिनको ताकत दी है उनके बारे में दुआ करते हैं, अल्लाह उन्हें सोच समझ अता फरमा, ताकि मुसलमान कहीं भी परेशान हाल हो तो तमाम मुसलमान ममालिक 55 या 56 मुसलमान ममालिक, 55 या 56 या 57 इतने मुसलमान ममालिक हैं, एक जगह खड़ा हो जाए तो पूरी दुनिया कांपने लगे। लेकिन इनकी बदअक्ली, इनकी जो है बेवकूफ़ी की इंतहा नहीं है। अपने आप में खुश हैं तो बस ठीक है, हमको किसी की ज़रूरत नहीं, ऐसा सोचना। अल्लाह ताला इन्हें सही सोच अता फरमाए।
अब कुछ हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, कदम उठाना चाहते हैं, अकेले ताकत नहीं मिलती उनको, क्या करते हैं। बहरहाल एक बैतुल मुक़द्दस में गाड़ दिया जाता है, एक तूर सीना गाड़ दिया जाता है। ये 4 झंडे को गाड़ने के बाद फरिश्तों को हुक्म होता है हज़रत जिब्रील की तरफ से कि फैल जाओ हर मोमिन मुसलमान के घरों में, जहां जहां कुरान जिक्र अस्कार किया जा रहा है, हर एक के दुआओं में आमीन कहो, हर एक के साथ सलाम मुसाफा मुआना का करो, यहां तक के सब लोगों को बख्श दिया जाता है। फिर वही सवाल आता है कि कुछ लोग, हाँ, हर एक लोगों के घरों में फरिश्ते पहुंचते हैं, मगर कुछ लोगों के घरों में नहीं पहुंचते। वो कौन से लोग हैं? जिनके घर में तस्वीर है, उस घर में फरिश्ते नहीं पहुंचते। मैं बारहा कहता हूं, अक्सर लोग घरों में तस्वीर सजा कर रखते हैं, वहां बत्ती लगाते हैं। ये बिल्कुल बेवकूफी वाला अमल है, बिल्कुल बेवकूफाना अमल है। अब बाबा फखरुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती या गौसे आजम, किसकी तस्वीर किसने देखा है? कोई 10,000 साल हो गए, किसी के 1200 साल हो गए, किसी के 800 साल हो गए, इनको किसने देखा है? ये तिजारत करने वालों ने अपने अपने हिसाब से फोटो निकाल दिया, बना दिया, ये है गौसे आजम, ये ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती, नाम भी लिख दिया, और उसकी तस्वीर लगाकर सोच रहे हैं कि हम औलिया किराम को घर में रखें, औलिया किराम को अपने घर में रखें। ये बेवकूफ़ी की इंतहा हो गई। अरे इनकी तस्वीर को किसी ने देखा ही नहीं, और फिर तस्वीर बनाना इस्लाम में हराम, तस्वीर बनाना हराम है। आप तस्वीर बनाकर रखते हो, अगरबत्ती जलाते हो, कुछ भी मिलने वाला नहीं, इससे कुछ भी मिलने वाला नहीं। चिराग में क्विंटल का क्विंटल घी बर्बाद कर दो, कुछ भी मिलने वाला नहीं। अरे जितना टाइम वहां बर्बाद करते हो, उतना टाइम में आप जिक्र अज़कार करो, अल्लाह की इबादत करो। वो बत्ती जलाने से आपका घर रोशन नहीं होगा, आपके घर में अंधेरा होगा। हाँ, उस टाइप की बत्ती जलाने से घर में अंधेरा होगा, रोशन नहीं होगा। तो वो कुछ लोग फोटो इस तरीके से रखते हैं और वो बत्ती जलाते हैं। तो फरमाते हैं, हदीस में आता है कि उस घर में दाखिल नहीं होता, चाहे गौसे आजम की तस्वीर रखे, चाहे बाबा फखरुद्दीन की तस्वीर रखे, चाहे किसी भी बुजुर्ग की तस्वीर रखे, फरिश्ते आते नहीं। तुम तस्वीर लेके दीवाना बन के रहो, हम तो बाहर चले, निकल जाते, वो वहां दाखिल भी नहीं होते उस घर में। और उस घर में दाखिल नहीं होते जिस घर में कुत्ता पालते हैं कुछ लोग। कुत्ता जो पालता है अपना जी खुश करने के लिए, कुत्ता उसका मुंह चाटता है, वो कुत्ते का मुंह चाटता है, ऐसा ही रहता है, चुम्मा चाटी करता रहता है कुत्ते से, करीब में आके कभी मुंह चाटता है। कुत्ते को ऐन नजिस कहा गया, ऐन नजिस, उनका बाल भी नापाक, उनकी हड्डी भी नापाक, उनका गोश्त भी नापाक, उनका चमड़ा भी नापाक, उनका खून भी नापाक, उनके मुंह से जो राल टपकता है एक एक पानी का कतरा, वो भी नापाक। कुत्ते को 7 समंदर में नहलाया जाए तो वो पाक नहीं होगा। वो कौन सा साबुन, 1000 रुपए का साबुन से भी नहलाया जाए तो कुत्ता नापाक का नापाक ही रहेगा। कुछ लोग ऐसे, पता नहीं दीवानापन है कुत्ते को लेके। नमाज के टाइम में लोग नमाज पढ़ के निकलते हैं, लोग कुत्ते को लेके टहलने के लिए निकलते हैं, उसको कुत्ते से लगाव हुआ, जिसको अब पता नहीं क़यामत के दिन मुझे लगता है इनका हश्र कुत्ते के साथ होगा। ऐसे लोग नमाज छोड़कर, जब नमाज छोड़कर वो काम करेंगे तो क्या होगा? नमाज छोड़कर, अल्लाह का जिक्र छोड़कर कुत्ते के पीछे पड़ा हुआ है। सुबह सुबह लोग उठ के अल्लाह की इबादत के लिए भागते हैं, सुबह सुबह उठकर कुत्ते को लेकर फिर रहा है पेशाब पाखना कराने के लिए, कुत्ते के चक्कर में पड़ा हुआ है। बच्चों ऐसे काम से, फजूल और बेकार कामों से मेरे दोस्तों बच्चों। नमाज के लिए दौड़ो, ना कि कुत्ते को लेके दौड़ो। सुबह उठ के कुत्ते को लेके दौड़ते हैं। कुत्ता जिस घर में हो, फरिश्ते उस घर में भी दाखिल नहीं होंगे। आप लाख दुआ करो, आमीन कहने वाला कोई फरिश्ता नहीं होगा। सलाम करने वाला आपको कोई फरिश्ता नहीं होगा। जब सलाम करने वाला ना होगा, आपके घर में सलामती, आप पर सलामती नहीं होगी। आपकी दुआ में आमीन कहने वाला ना होगा तो आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। और उस घर में भी फरिश्ते दाखिल नहीं होते जिस घर में कोई औरत नापाक है। एक तो डेट हो, ये मामूल से, ये अलग चीज है। पाक हो सकती है, पाक हुई नहीं, पाक हो सकती है, पाक हुई नहीं। गुस्ल उस पर फर्ज है, गुस्ल कर लेना चाहिए। गुस्ल करती नहीं या करता नहीं, कोई मर्द हो या औरत, गुस्ल फर्ज हुआ, गुस्ल कर सकता है, करे नहीं तो उसमें भी फरिश्ते दाखिल नहीं होते। अब मामूल से जो है, आदत के एतबार से वो उनकी मजबूरी है, तो वो अलग मसला है। पाक हो जाना है,
नापाक हुआ आदमी, मर्द हो या औरत, जबरदस्ती नापाक पड़ा है घर में, तो उस घर में भी फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। और इसी तरीके से रिश्ते काटने वाले का भी जिक्र आया है। रिश्ते काटने वाले, इनके घर में भी फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। कई किस्म के लोगों का जिक्र आया है, लिहाजा हम इन चीजों से बचें। खाली घर में ये बाबा लोगों का फोटो रखने से कुछ काम बनने वाला नहीं है। आप अल्लाह का जिक्र कीजिए, अल्लाह के रसूल का जिक्र कीजिए, इंशाअल्लाह अजीज आपका काम बनेगा। बहरहाल आखिरी वाकया बयान करके अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। एक दिन एक बार हुज़ूर पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक दिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपने सहाबाए किराम के बीच तकरीर बयान फरमा रहे थे कि बनी इसराइल में एक बुजुर्ग थे जिसका नाम हजरत शमून था। 1000 महीने उनको अल्लाह ताला ने उम्र अता फरमाई। 83 साल 83 years 4 months 83 साल 4 महीने उनको उम्र अता फरमाई। तो वो जो है रातों को क़याम करता था, दिन को रोजा रखता था और कुफार और मुशरिकीन के साथ जिहाद भी करता था। हम लोग रोजा रखते हैं तो थक जाते हैं, रातों को क़याम तरावी 20 रकात, मुख्तसर 20 रकात, घंटा भर की बात है। हमारे नौजवान, बहुत ही अफसोस, मुझे बहुत अफसोस आता है, कभी साल में तो एक बार कुरान सुनने का मौका मिलता है, लेकिन वो भी 2 दिन 4 दिन मस्जिद भर जाती है, उसके बाद लापता नगर गुमनाम शहर चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ चले गए। हाँ, तो रातों को क़याम, दिन को रोजे, फिर जिहाद मुशरिकीन के साथ। आपको अल्लाह ताला ने इतनी ताकत अता फरमाई थी, इतनी ताकत अता फरमाई थी कि आप जंजीरों को यूं पकड़ते टूट जाता था, रस्सियों को यूं पकड़ते टूट जाता था। इस तरीके से वो इबादत करते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम उनका वाकया बयान कर रहे हैं कि उनसे बनी इसराइल के दूसरे जो लोग थे, कुफार और मुशरिकीन जो दूसरे थे, बनी इसराइल वालों से लड़ते थे, उनसे जो है सकते नहीं थे किसी मामले में, बिल्कुल परेशान हो चुके थे, इनसे सकना मुश्किल हो गया है। तो उनकी बीवी को उन कुफार और मुशरिकों ने क्या किया, हाथ किया कि तुम एक काम करो, दौलत और रुपए देकर उनको अपने अंडर में ले लिया। उनकी बीवी को कहा किसी भी तरीके से तुम्हारे शौहर को हमारे कंट्रोल में दे दो। हाँ, जब वो सो जाए तुम उसको रस्सी से जकड़ दो, जकड़ कर हमारे हवाला कर दो, तुमको बहुत सारी दौलत देंगे। अब बीवी उसकी नालायक बेवकूफ थी, उसकी बातों में आ गई। औरत जात ज्यादातर तो ऐसे ही होती है। बहरहाल अब वो उनकी बातों में आ गई। दौलत के लालच में एक दिन हजरत शमून सो रहे थे, उन्होंने रस्सी से अच्छा से जकड़ दिया। जकड़ने के बाद अब सोची कि हाँ हमारा काम हो जाएगा। हजरत शमून बेदार हुए, देखा कि रस्सी पैर हाथ सब बंधा हुआ है। एक झटका लगाया, सब रस्सियां टूट गई। कहा किसने बांधा था? अपनी बीवी से कहा किसने बांधा? कहा कि मैं ही बांधी थी, आप बहुत ताकतवर हैं, मैं सोच रही थी कि देखो तो सही आप रस्सियों को तोड़ सकते हैं कि नहीं। चलो आई बात होके रह गई, खत्म हो गया। अल्लाह वाले बातों को ज्यादा बहस कर देने किसी मामले में। कुछ दिन गुजरा, कहा कि रस्सी से मामला सुलझने वाला नहीं है, ये जो है कड़ी, लोहे की कड़ी जोड़ के उसको क्या बोलते हैं, जंजीर। हजरत शमून सो रहे थे, जंजीर से हाथ पैर सब जकड़ दिया उनकी बीवी ने। जब बेदार हुए एक झटका लगाया, सब टूट फूट कर कड़ी कड़ी अलग हो गई। कहा किसने ऐसा किया? कहा कि मैं ही देख रही थी, क्योंकि उस दिन मैं रस्सी से बांधी थी तो आप तोड़ दिए थे। आज सोची कि जंजीर से बांध देती हूँ, इसको तोड़ सकते हैं कि नहीं, मैं देख रही थी आपको। तो हजरत शमून ने उन चीजों का ख्याल नहीं किया। कहा कि अल्लाह ताला ने मुझ पर बहुत करम फरमाया है, ये रस्सी, जंजीर, लोहा, तांबा, पीतल, किसी भी चीज से मुझे बांध दो, कोई मुझे अपने कंट्रोल में नहीं कर सकता। हाँ मगर मेरे बाल,
हाँ मगर मेरे बाल। हजरत शमून के 8 गेसू थे जो सर से लेकर पैर तक लटकते थे। 8 गेसू, 8 बाल थे जो सर से पैर तक लटकते थे। वो औरत बड़ी चालाक थी, समझ गई, अच्छा हाँ मेरे बाल। हजरत शमून एक दिन सो रहे थे, अब उन्होंने क्या किया, हजरत शमून के गेसुओं को, बालों को पकड़कर पूरे जिस्म को उसको जकड़ दिया, एक एक बाल से एक एक जगह को जकड़ दिया, हाथ पैर सब जकड़ दिया। अब हजरत शमून जब बेदार हुए तो अब अल्लाह की राज की बात है ये सारी, अब जंजीर को तोड़ दे रहा है लेकिन बाल को तोड़ नहीं सकता। बेदार हुए, देखा कि मुझे मेरे ही गेसुओं से जकड़ दिया गया है। कहा किसने ऐसा किया, और हाँ आपने ताकत लगाई, तोड़ना सहा, लेकिन टूटने वाला नहीं, टूटा ही नहीं। आखिरकार आपको आपकी बीवी बदकार बदचलन औरत ने कुफार और मुशरिकीन के हवाले कर दिया। कुफार और मुशरिकीन ने दरख्त से बांधकर हजरत शमून के नाक काट दी, जबान काट दी, आंखों को निकाल दिया, तरह तरह से तकलीफ पहुंचाना शुरू किया। जब तो अल्लाह ताला के गैरत को जोश आया, अल्लाह तबारक व तआला ने उन तमाम कुफार और मुशरिकीन को वही जमीन में धंसा दिया और एक बिजली कड़की हजरत शमून की बीवी के ऊपर गिरी। वो बिजली और उसकी बीवी भी वहीं जलकर खाकिस्तर हो गई, मिट्टी में मिल गई। ये पूरा वाकया हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को सुनाया। हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा को ये वाकया सुनाना, सहाबा किराम रंजीदा हो गए, गमगीन हो गए। कहा कि या रसूल अल्लाह, उसको इतनी उम्र मिली थी तो इतने साल उन्होंने इबादत की, रातों को क़याम किया, दिन को रोज़ा रखा, जिहाद किया। हमारी तो छोटी सी उम्र, 60 साल जिंदगी, इसमें बीवी बच्चे माँ बाप भाई बहन सबको देखना, रोजी रोजगार सारा काम धंधा करना, फिर जो है थोड़ी सी हम इबादत करते हैं। हम कहाँ उनकी इबादत को पहुंच पाएंगे, उनके बराबरी को हम पहुंच नहीं सकते। हुजूर अलैहिस्सलाम अपने सहाबा किराम की बातों को सुनकर गमज़दा हो गए, गमगीन हो गए। इसी गमगीनी हालत में, इसी रंजीदगी के आलम में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील को भेजा। हज़रत जिब्रील नबी की बारगाह में हाजिर हुए और नबी अलैहिस्सलाम को सलाम पेश किया और कहा, या रसूल अल्लाह, गमज़दा ना हूँ, परेशान ना हूँ, और कुरान की आयत तिलावत करना शुरू किया। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र। ये कुरान की आयत उतारी, आका अलैहिस्सलाम खुश हो गए कि एक रात परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के नबी, आपको अल्लाह ताला ने और आपकी उम्मत को आपके सदक़े में एक रात हर साल अता फरमाई। हर एक साल में, हर साल में एक रात ऐसी अता फरमाया अल्लाह ताला ने कि उस एक रात में जो इबादत कर ले तो हजरत शमून से भी ज्यादा इबादत करने वालों में शुमार हो जाए। एक रात सिर्फ इबादत कर ले हजरत शमून 83 साल 4 महीने इबादत, उससे भी कहीं ज्यादा इबादत करने वालों में शुमार किया जाएगा। हज़रात मोहतरम, तो हमें ऐसी ऐसी रातें अल्लाह ताला ने हमें अपने हबीब के सदक़े में अता फरमाई। शब क़दर मिला, शब मेराज मिला, शब बरात मिला, ये मुतबर्रक रातें हैं। इन रातों को ज़ाया नहीं करना चाहिए। इन रातों में हमें दिल खुलकर जैसा भी हो जागना चाहिए और जहाँ तक मुमकिन हो कोशिश करके, ऐसा ना हो कि पूरा दिन काम करके आएंगे आप सोचेंगे मैं जाग जाऊंगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। बल्कि दिन को आपको जरा सोना पड़ेगा। जिस्म है हमारा, ये लोहा नहीं है, जरा आराम देना पड़ेगा इंशाअल्लाह, फिर तब रात को आप कुछ देर तक जाग सकते हैं। तो बहरहाल अब जो होने का हो गया, जो वक्त बाकी है, जितना मुमकिन हो सके हम जिक्र अज़कार करके अपना टाइम अल्लाह की बारगाह में गुजारें, अपने लिए दुआ करें। आज की रात मग़फ़िरत की रात है, अपने वालिदैन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, अपने खानदान वाले जो गुजर चुके हैं उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, अपने रिश्तेदार अहिब्बा अक़रिबा मिलने जुलने वाले सबके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, सारी कायनात के मोमिनीन मुसलमान मुस्लिमीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, अपनी भलाई की दुआ करें, अपने कारोबार अपनी रोजी रोजगार जो भी आपको दुआ मांगना है रब की बारगाह में दिल खोल कर मांगिए, मगर ये कि उससे पहले तौबा कीजिए अपने गुनाहों से, इस्तिग़फ़ार पढ़िए, दुरूद पाक पढ़िए और पढ़ पढ़ कर अपनी दुआ को अल्लाह की बारगाह में
मकबूल बनाइए इंशाअल्लाह अजीज। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह की बारगाह में अगर आप लोगों ने इस तरीके से, हम लोगों ने इस तरीके से दुआ की, ज़रूर हमारी और आपकी दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह, ज़रूर कबूल होगी। रोज़ी के लिए हम परेशान हैं, अल्लाह ताला हमारे रोज़गार को ज़रूर बढ़ा देगा। शर्त है कि दिल खोल कर हम उनकी बारगाह में दिल खोल कर दुआ मांगे, रो रो कर दुआ मांगे। अल्लाह को रोना बहुत पसंद है। ये रो रो कर डर के मारे आप आंखों से आंसू निकालिए। और मोमिन का रोना डर का रोना इतना फायदेमंद है। एक एक आंसू के कतरे कयामत के दिन प्याले में जमा करके हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को दिया जाएगा और वो छिनकेंगे किसके ऊपर? जहन्नम की आग जब मोमिनों की तरफ आएगी तो उन पर छिनकेंगे तो वो आग खत्म हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। हजरात मोहतरम, तो एक एक कतरा मोमिन के आंसू गिरे तो ये बहुत बड़ी बात है। रोकर अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए, उस दुआ का मजा ही कुछ और है। रोकर तो देखिए, अल्लाह ताला जरूर हमारे आपकी दुआ कबूल फरमाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम सबसे पहले मुझे इन तमाम बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए, फिर तमाम लोगों को अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु